बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घुसा वाइंस और घुसा वाइंस 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो बात करते हैं यहाँ पर ज़रा एपी सिंह के इंटरव्यू के हवाले से। एपी सिंह का इंटरव्यू में कुछ मुझे चीज़ें नज़र आईं, तो मैंने कहा कि ज़रा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मोमिन मलिक के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि क्या बातें हुई हैं, क्या दिखाया जा रहा है, क्या हो क्या रहा है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखा करें ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और किस सेंस में बात कर रहा हूँ। एपी सिंह का इंटरव्यू हुआ जो बड़ा जो है वो मशहूर हो रहा है, इस वक्त बहुत वायरल चल रहा है कि एक इंडियन खातून है, उन्होंने इंटरव्यू लिया है उसका। लेकिन यहाँ पर मामला क्या है, एपी सिंह जो है वो कुछ का कुछ बातें कर रहा होता है, ठीक है। हमेशा जो है वो उल्टी उल्टी बातें कर रहा होता है। अब जो इंटरव्यू में मैंने एक चीज़ नोटिस की, तो वो जो बहन है, उन्होंने जो इंटरव्यू ले रही हैं उसके ऊपर डबिंग की हुई है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, कि वो नीचे कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, सवालात लिखे हुए थे, तो वो पढ़ रही थी और एपी सिंह का इंटरव्यू ले रही थी। फिर बाद में उन्होंने ये भी बताया कि एपी सिंह ने उनसे बदतमीज़ी की और जब उन्होंने वो बच्चों की वीडियो क्लिप दिखाई तो एपी सिंह भाग गया वहाँ से और बदतमीज़ी की, बुरा भला भी बोला, ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताऊँ कि देखिए एपी सिंह से सवालात जो किए, जो हमें सुनाई दिए, वो सही हैं कि एक औरत जो है वो झूठ बोल रही है। तो आप जब वो कह रही है कि शादी कर ली उसने वहाँ पर, तो आप वहाँ पर मौजूद थे, सिंपल सा जवाब देता कि हाँ भाई मैं वहाँ मौजूद था या मैं नहीं मौजूद था, ठीक है। तो झूठ यहाँ पर पकड़ा जाता है एपी सिंह का, क्योंकि झूठ और मक्कार इंसान है एक नंबर का। सेकंड चीज़, उससे जब भी आप पूछें कि यार अगर वो पाकिस्तानी है और आप उसको वो कर रहे हैं, तो नहीं वो दुखी थी, पीड़ित थी, इसलिए यहाँ पर आ गई और उसने उसका शौहर छोड़ के चला गया था और उसके अपने बाप के घर। अब ये इसने यहाँ पर नई चीज़ फोड़ी कि वो अपने बाप के पास जाके रह रही थी, जबकि उसका बाप खुद हैदर के घर के अंदर रह रहा था। अब ये देखें कितना बड़ा झूठ है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसे जब पूछा जाता है कि क्या आप वहाँ मौजूद थे, तो वो नहीं बताते कि मैं मौजूद था, नहीं मौजूद था। लेकिन जब हैदर की उसने बात की कि हैदर से डिवोर्स हो गई है, ना तो सचिन की शादी के कोई सबूत, ना हैदर से तलाक के कोई सबूत, ये टोटल फ्रॉड है। अब कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान और इंडिया, इसके मुंह से क्या चीज़ निकली, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप एक बात बताइए, ये बंदा क्या अपने कानून से खेल रहा है या दुनिया को ये बता रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि दोनों को वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जिसका जब दिल चाहे वो मुंह खोल के आ जाए, मुंह फाड़ के आ जाए, और यहाँ उसको कोई मना नहीं करेगा, ना पाकिस्तान में ना हिंदुस्तान में, ठीक है। तो ये नफ्सियाती मरीज़ है, इसको जो है ना किसी पागल खाने में दाखिल कराया जाए। क्योंकि वो अभी आपको याद है पाकिस्तान में एक आंटी आई हुई थी जो एक लड़के का नाम ले रही थी, लेकिन वो आंटी का क्या डिक्लेयर हुआ कि वो मेंटल है, उनका इलाज हुआ और वो चली गई। इसी तरीके से इस लपौंदे के जो क्या कहते हैं साला है, लपौंदे का लप्पू का साला, यानी कि चुतड़ सिंह जो है, इसको भी फुल टुस जो है ना वो उसकी ज़रूरत है मेडिकल की। क्योंकि आदमी कोई अजीब ही मखलूक है, सवाल करो गंदम जवाब देता है चना, ठीक है। और मज़ीद ये कि किस तरीके से आपने उसको कर लिया, भाई वो पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान के अंदर आटे पे फड्डा हो जाता है, तेरा बाप आके देख रहा है यहाँ पर आटे पे फड्डा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत नहीं। कहे तुम पता नहीं क्या, एक लोग जितने भी हैं वो लोग आके देखें। अब हम यहाँ पर कहें कि हमारे पास पाकिस्तानियों के पास जो इंडिया से वीडियोस आती हैं कि मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, एक लड़की के पीछे इतनी बड़ी, वो तो वीडियो हमने देखी है, तलवार लेके लड़की के पीछे भाग रहे, संदूक के अंदर छुप जाती है जाके, ठीक है, मुसलमान लड़की थी। फिर मैं आपको और कुछ क्लिप्स दिखाऊं, मुसलमान बच्चों को जिस तरीके से उनसे सिपारे छीन छीन के फाड़े गए और उनसे कहा जा रहा है जय श्री राम के नारे लगाओ, वो दिखाऊं मैं? कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, वो सबको पता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये एपी सिंह जो है झूठ बोल रहा है और उन गधों को, गधियों को खुश कर रहा है कि जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि हमारे नेता ने कह दिया, हमारे एपी सिंह ने कह दिया, हमारे मीडिया ने कह दिया, तो ये बात सही है। तो कल वो बोलेगा कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का बाप है, तो क्या आप यकीन कर लोगे कभी भी? ठीक है, ना तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का बाप है, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर उस नतीजे से देखें तो फिर क्या बोलें यार, ये जो कुछ भी हैं गंदे घटिया लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ नफरतें फैला रहे हैं ताकि इनकी दुकानें बंद ना हो जाएं। अब दिल्ली के अंदर बीजेपी जीत जाती है तो सीमा आ जाती है, भगवान का शुक्र है, और हमारे मोदी साहब जीत गए वहाँ से, केजरीवाल यूँ केजरीवाल यूँ। अब वो केजरीवाल के बंदे आके अगर इसको मार मूर के चले जाएँ, ठोका पीटी करके, मतलब घूसे घूसे दे मारे इसको, अब इनकी फ़ौरन हगनी फड़कने लगेगी और फिर कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो मुझसे कलवाया जा रहा था।
इसको मिलने चाहिए कोई बंदे सही वाले जो इससे जाके सही इंटरव्यू लें। क्यों नहीं हिंदुस्तान के वो लोग जो कहते हैं कि हम बड़े बड़े दावे करते हैं, वो लोग जाके ग्रुप बनाए, जाके वहाँ पर बात क्यों नहीं करते? इसका मतलब यही है कि जो जितने भी बड़े दावेदार हैं ना, सिर्फ और सिर्फ ढोंगी हैं। उनको ये मालूम करना है कि पाकिस्तान में क्या चीज़ चल रही है। पाकिस्तान वाले जो है वो उधर से मोमिन मलिक उसको उनको क्या जो है वो रिपोर्ट दे रहा है, ताकि पता चले कि ये AP सिंह को अपने पप्पा को बता दें कि ओहो ये तो ये करने वाला है। इस किस्म की कार्रवाइयाँ चल रही हैं यहाँ पर। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सिंपैथी गेन करके अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इन लोगों के पास ज़ाहिर काम होता तो जैसे बोलते हैं हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, तो चैनल पे नहीं बैठे होते। फारिग लोग तो नहीं है, फारिग तो मैं हूँ, ठीक है ना। मेरी तरह के इंसान होते तो फिर समझ में आता भाई हाँ यार चलो फारिग हैं, ये करेंगे। लेकिन ये तो अपने आपको बहुत बिजी बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन बता रहे होते हैं, और इनके कारस्तानी देख लो, सुबह 6 बजे तक जो है वो लाइव लगा के बैठे होते हैं, और पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया। अभी तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है ना, कल ये तुम्हारे गले के अंदर अटक जाएगी। अब आ जाते ज़रा इधर मलिक साहब की तरफ। मलिक साहब ने कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए मेरा ख्याल में। भाई 1 साल पहले जो है वो ऑर्डर ले लिए। 1 साल पहले आपने कहा था कि हमने 4 फरवरी को केस दाखिल करा दिया है, ठीक है। ऑर्डर नहीं हुआ उसके ऊपर, कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ है। ना शाहिद को पता है, ना इकरा को पता है, ना शहरियार को पता है, ना हैदर को पता है, ना अंसार बर्नी को पता है। आपको खुद को भी नहीं पता है कि ऑर्डर हुए कि नहीं हुए, ठीक है। अब वो कहा जाता है ये ऑर्डर मैंने लेके रखे और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। जब आपका सारा काम कंप्लीट हो गया तो अगले जुमले में कहते हैं कि हम इस पर मजीद कार्रवाई डालेंगे। काम कंप्लीट हो गया तो मजीद क्या कार्रवाई करने की ज़रूरत है भाई? इसका मतलब आपका काम इनकम्प्लीट है। तो हम कहते हैं ना, टीचर से कहते हैं कि भाई सर हमने अपना जो होमवर्क कर लिया है, बस उसमें लाइन खींचना रह गई है, मार्जिन खींचना रह गया है। तो उसका मतलब क्या है कि हमारा काम कंप्लीट नहीं है, ठीक है। CW या SW लिखना है उसके ऊपर। हमारे जैसे पाकिस्तान में होता है होमवर्क में SW लिखते हैं, CW लिखते हैं क्लास में, ये क्लास वर्क है ये। तो वो चीज़ लिखना रह गई है। इसका मतलब ये कि एक डॉट भी डालना आपने आपसे रह गया ना, तो इसका मतलब आपका काम इनकम्प्लीट है। तो आप कह रहे हो मैं काम कंप्लीट कर चुका हूँ, फिर आप कहते हो कि मुझे इस पर ये भी, हम इस पर मजीद धारा लगाएंगे या ये करेंगे वो करेंगे। भाई इसका मतलब काम, हमें कुछ नहीं पता भाई, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट किधर है? कद्दू। एक इस हफ्ते या अगले हफ्ते जो है वो बच्चे जो है वो गवर्नमेंट के हवाले हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने अभी ये हफ्ता तो निकल गया। सेकंड, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये कहा जा रहा था कि ग़ुलाम हैदर के हवाले से कि उसको जो है वो बहुत जल्दी मैं बुला लूँगा। वो आज तक तो आपको पता है 1 साल से भी ऊपर हो गया है, अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। हैदर के बच्चे जो हैं उनके बारे में ये कहा गया कि उनका मेडिकल हो गया है। अगर मेडिकल हो जाता तो AP सिंह, मनोज मस्ताना ये घर पे पहुंचे हुए होते हैं, सीमा से वीडियोस करवा रहे होते कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा ऐसा किया है इन लोगों ने, कुछ इल्ज़ाम लगा देते। अभी तक कोई भी मेडिकल नहीं हुआ है बच्चों का, ये बात फैक्ट है, ठीक है। ये झूठ परोसा गया है और पब्लिक की आंखों में चूना डाला गया है कि ताकि आंखें धुंधला जाए, कुछ नज़र ही नहीं, आंखें ख़त्म हो जाएंगी। तो भाई हम इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं है कि मैंने ऑर्डर करा लिया, बच्चों का मेडिकल हो गया, हो चुका है और उसकी रिपोर्ट भी आ गई। कहाँ है रिपोर्ट? किधर है? सीमा वबाल मचा देती, AP सिंह वबाल मचा देता कि ये देखो यहाँ से इस तरीके की हरकतें हुई हैं। आपको पता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेडिकल के लिए टीम आ सकती है तो उसका मतलब बच्चों को लेने भी आ सकती है। तो कोई ना कोई सिंपैथी गेन करने के लिए कोई ना कोई एक्टिंग की जाती, लेकिन जो कि नहीं हुई है। तो ये मलिक साहब जो है वो यहाँ पर उन्होंने फिर से हम लोगों को एक बोल बच्चन दिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं यार वो जा रहे हैं लोग, हमारी एक क्या कहते हैं बहुत अजीज़ हमारी पैनलिस्ट भी हैं पद्मा, वो भी गई वहाँ पर और उन्होंने वहाँ पर जाकर उनसे मीटअप किया और जो मुलाकात में बातचीत हुई होगी, हो सकता है उनको कोई दिखाया हो, कोई झूठ वूठ दिखा दिया हो या सच दिखा दिया, तो वो उनको पता होगा उन्होंने क्या देखा। लेकिन अगर कोई जो कानून जानता है वो बंदा वहाँ पर पहुँचे, एक आम आदमी और एक वैसे ही सेंसिबल एक खातून है, बहुत सेंसिटिव है, तो वो तो आपकी बात पे यकीन कर लेंगे। हमारे जैसा कोई चला जाए ना तो फिर जाके आपसे सवाल करेगा कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। 1 साल पहले के ऑर्डर है तो 1 साल हो गया, अभी तक कुछ अमल क्यों नहीं हुआ यहाँ पर? फिर आ जाएगी हुकूमत, आ जाएगी कि हुकूमत ने ये काम कर दिया, हुकूमत ने ये पंगा डाल दिया, ठीक है। या UP गवर्नमेंट पे पहले कहा गया और अब डर के हमारे ये कह रहे हैं कि सिर्फ रबूपुरा पुलिस और गौतम बुद्ध नगर जो है वो ये हरकतें कर रहा है। और भाई आप पहले बताओ तो सही, आप खुद एक दफ़ा सेटिस्फाई हो जाओ अपने जुमलों से कि आप क्या बोल रहे हो, क्या दुनिया को क्या दिखा रहे हो, ठीक है ना। तो हमारी नज़र में ये केस जो है वो वहीं पे ज़ीरो पे ही खड़ा हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। मलिक साहब भी झूठ बोल रहे हैं, AP सिंह तो है ही झूठ की दुकान। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग यकीन करें ना करें, मैं तो भाई सच बोलता हूँ। जो मुझे लगता है मैं वो बोल रहा हूँ, हो सकता है ये झूठ हो,
हो सकता है हमें ये जो नज़र आ रहा है, मैं भी इंसान हूँ, नज़रों का धोखा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन फैक्ट क्या है, फैक्ट के ऊपर बात की जाए तो टोटल जो है ना वो एक झूठ की इमारत खड़ी कर दी गई है और कुछ भी नहीं है। हैदर का और उसके बच्चों का अल्लाह ही हाफिज़ है। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है, और वो इंटरव्यू जिन बहन ने दिया है उनसे आप क्या उनके लिए क्या राय है आपकी, कमेंट सेक्शन में आगा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।